अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करेंगे डेटा पाथ एंड कंट्रोल पाथ के बारे में डिटेल में, और इससे रिलेटेड हर चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहाँ पर एक दो प्लेलिस्ट मिलेगा, एक मिलेगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर यानी COA ऑल टॉपिक एक्सप्लेन्ड, और एक मिलेगा आपको COA स्टोरी मोड। स्टोरी मोड देख के ज़रूर कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा पाथ कंट्रोल पाथ। पुराना वीडियोस देख लेना क्योंकि उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। डेटा पाथ कंट्रोल पाथ होता क्या है? द टू halves of CPU. Within computer architecture, the CPU's internal design split into two complementary sections. Data path, the muscles that actually move and transform data, and control path, the brain that decide what should happen the when and when. यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है ना कि सीपीयू इंटरनली अपने अंदर ही दो मेन सेक्शन को डिवाइड करता है, यानी दो मेन सेक्शन रखता है। एक है डेटा पाथ जो एक्चुअली में डेटा मूवमेंट, डेटा पे ऑपरेशन या जो भी डेटा के साथ एक्चुअल में करना होता है वो करता है, और दूसरा कंट्रोल पाथ जिसके मदद से वो बताता है कि डेटा पाथ में क्या करना है, या सब चीज़ को कंट्रोल करता है। इसका एग्जांपल हमने दिया कि मसल्स जो एक्चुअली में फिजिकली हम लोग कर रहे हैं जिससे, और ब्रेन जो उस करने को कंट्रोल कर रहा है। वर्किंग टुगेदर, दोनों जब साथ में काम करता है, टुगेदर द डेटा पाथ एंड कंट्रोल पाथ एग्जीक्यूट एवरी इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम। This division sets inside the broader field of digital system processor architecture, CPU माइक्रो आर्किटेक्चर। यानी ये दोनों जब साथ में काम करता है ना तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, और ये डिवीजन जो है ये एक ब्रॉडर फील्ड के अंदर यानी डिजिटल डिजाइन के अंदर भी आ जाता है, प्रोसेसर आर्किटेक्चर के अंदर भी आ जाता है, और सीपीयू माइक्रो आर्किटेक्चर के अंदर भी ये आ जाता है। डेटा पाथ का मतलब क्या है ये वो समझते हैं। द मसल दैट हैंडल्स द एक्चुअल कंप्यूटेशन एंड डेटा मूवमेंट विद इन द सीपीयू, यानी एक्चुअल डेटा के साथ जो भी काम हो रहा है, डेटा के साथ जो भी, चाहे वो डेटा को मूव करना हो या फिर डेटा पे कोई ऑपरेशन करना हो, यानी लॉजिकल ऑपरेशन हो या अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, ये दोनों उसमें आ जाता है। कंट्रोल पाथ क्या होता है? द ब्रेन दैट डायरेक्ट्स ऑपरेशंस एंड इंश्योर एवरीथिंग हैपेंस इन अ करेक्ट सीक्वेंस, यानी ये जो काम हो रहा है ये प्रॉपर हो रहा है यानी ठीक से हो रहा है कि नहीं, वो कंट्रोल पाथ चेक करता रहता। प्रीरिक्विजिट्स, आज के टॉपिक से पहले कुछ प्रीरिक्विजिट्स है। बिफोर स्टडिंग डेटा पाथ एंड कंट्रोल पाथ, इट हेल्प्स टू हैव अ फाउंडेशन इन की सर्वर टॉपिक्स। कुछ टॉपिक में आपको जानना बहुत जरूरी है आज का वीडियो देखने के लिए। बेसिक डिजिटल लॉजिक, सीपीयू बेसिक्स और बस एंड मेमोरी बेसिक्स, जो कि पिछले वीडियोस में हमने बहुत डिटेल में बताया हुआ। एंड आई होप अगर आप कंटिन्यू करके देख रहे हैं तो कोई भी डिफिकल्टी आपको आज के वीडियो में नहीं होने वाला। और अगर आपने नहीं देखा है तो फौरन जाके पहले प्लेलिस्ट में जाइए, ऑल टॉपिक एक्सप्लेन वाला में सीओए, और उसमें नीचे से पूरा देखना शुरू कर दीजिए। बिलीव मी, प्लेलिस्ट के एंड में आप बन जाएंगे प्रो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर में। बेसिक डिजिटल लॉजिक क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग बेसिक डिजिटल लॉजिक, फ्लिप फ्लॉप एंड रजिस्टर इज एसेंशियल एज दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सीपीयू कंपोनेंट। ऑफ कोर्स हमें पता है कि यही सबसे मिलकर सीपीयू बनता है। बेसिक सीपीयू यानी सीपीयू बेसिक। Familiarity with the fetch, decode, execution cycle and ALU operation provides context for how CPU process instruction. Of course हम लोगों ने ये भी काफी डिटेल से पढ़ा हुआ है, कोई नया चीज नहीं है। Buses and memory, knowledge of data address and control lines help understanding how information move between CPU component. इस पर भी हमने काफी डिटेल से गुफ्तगू किया हुआ है कि भाई कैसे इंफॉर्मेशन चेंज होता है। तीन किस्म का बस एंड ऑल दैट। रिकमेंडेड लर्निंग ऑर्डर, अब देखिए यहाँ पर मैंने ऑर्डर भी बताया है, और इसी ऑर्डर में एक्चुअली में हम लोग का पूरा प्लेलिस्ट है, तो इसलिए मैंने कहा कि नीचे से प्लेलिस्ट को फॉलो करना शुरू कर दे। सबसे पहले डिजिटल लॉजिक पढ़ना जरूरी है, फिर सीपीयू इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड देन डेटा पाथ कंट्रोल। ऑफ कोर्स इसके और इसके बीच में काफी और भी टॉपिक्स है, बट मेजरली ये टॉपिक जानना जरूरी है आपके लिए। अब समझते हैं डेटा पाथ को। डेटा पाथ, वेयर द डेटा इज ट्रेवल एंड इज प्रोसेस्ड। डेटा पाथ उसको कहते हैं जहां पर डेटा जा रहा है और प्रोसेस हो रहा है, दो काम हो रहा है, जाना आना और ऑपरेशन भी होना। द डेटा पाथ हैंडल्स द एक्चुअल कंप्यूटेशन एंड डेटा मूवमेंट। याद रखिए डेटा पाथ में दो काम होता है, क्योंकि मेजरली तीन काम होता है, यानी तीन किस्म का बस है ना, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो डेटा पाथ में दो काम हो रहा है यहाँ पर, एक तो डेटा मूवमेंट भी हो रहा और डेटा का कंप्यूटेशन भी हो रहा, यानी यहाँ से वहां ले जाना भी हो रहा और उस पर जो भी ऑपरेशन करना है वो भी हो रहा विद इन द सीपीयू के अंदर। थिंक ऑफ इट एज अ फैक्ट्री फ्लोर वेयर रॉ मटेरियल्स डेटा आर ट्रांसफॉर्म। रजिस्टर, एएलयू, बस एंड कनेक्शन। रजिस्टर क्या होता है? जनरल पर्पस रजिस्टर भी होता है, स्टोर ऑपरेंड एंड इंटरमीडिएट रिटर्न्स, और स्पेशल पर्पस रजिस्टर भी होता है। रजिस्टर के टॉपिक में हमने बहुत डिटेल से बताया है, डिस्क्रिप्शन में आपको पहले इसका लिंक मिलेगा, आप रजिस्टर को देख सकते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, इस तरीके से स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर होता है जिसमें प्रोग्राम काउंटर है, पीसी जिसको कहते हैं, आईआर यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। स्टेटस और फ्लैग के बारे में हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया था कि एएलयू फ्लैग रेज करता है और उससे सीयू को पता चलता है कि भाई अब क्या काम करना है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? एएलयू उसको कहते हैं, परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड, और ये सब काम ये करता है। बस एंड कनेक्शन क्या करता है? देखिए तीन किस्म का बस होता है, हमें ऑलरेडी पता है। डेटा बस है,
मूव डेटा बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू और एड्रेस बस है, स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशंस, इंटरनल सीपीयू बसेस, इंटरकनेक्टेड एएलयू डिजाइन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार यहाँ कंट्रोल बस कहाँ चले गया। आगे जाके आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में आर्किटेक्चर में चेंजेस भी कैसे करके आया। तो अभी आप इस चीज़ को सस्पेंस में रखिए, कंट्रोल बस नहीं है, चलो ठीक है नहीं है, लेकिन जो अभी है अभी उसको पढ़िए। आगे जाके आप प्रॉपर रिलेट कर सकेंगे कि बेसिकली बहुत सारा चीज़ बहुत सा आर्किटेक्चर में कमी था, उसको फिल करने के लिए दूसरा आर्किटेक्चर आया, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर का बात हम लोग कर रहे हैं। ये टॉपिक क्या है हम लोगों का, डेटा पाथ और कंट्रोल पाथ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइम डेटा और कंट्रोल कैसे काम करता है इन डिटेल। इससे पहले जो हमने बात किया था कि ऐसे मेमोरी लेके जाता है, ऐसे लेके जाता है, वो हम एक्चुअली डेटा पाथ या कंट्रोल पाथ के ऊपर बात नहीं कर रहे थे, हम लोग अलग टॉपिक पे बात कर रहे थे, लेकिन साथ में देख रहे थे कि वो कैसे काम करेगा। आज का वीडियो डेडिकेटेड हमारे डेटा पाथ के ऊपर है और कंट्रोल पाथ के ऊपर है, इसमें फोकस रखिए। यानी जो मकसद है वीडियो का वो जरूर याद रखिए। डेटा बस क्या होता है, मूव डेटा बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू, इतना तो हमें पता ही है। एड्रेस बस क्या होता है, स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। इन दोनों का डेफिनेशन बिल्कुल सेम है जो इससे पहले हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और ये इंटरनल काम करता है एएलयू और रजिस्टर में, यानी ये दोनों सीपीयू के अंदर होता है, तो एक साथ काम करता है दोनों। बढ़िया। अब देखिए कैसे काम करता है। डेटा बस कंपोनेंट, रजिस्टर है, एएलयू है और बसेस है, इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। इंटरकनेक्टेड है सब। कंट्रोल पाथ क्या होता है, हु गिव्स द ऑर्डर, जो ऑर्डर देता है। द कंट्रोल पाथ डायरेक्ट्स when and how the data path operate. It is like the factory supervisor ensuring every machine work at the correct time. सिंपल सी बात है कि कब कैसे क्या होगा वो सब कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, कंट्रोल सिग्नल्स है और क्लॉक टाइमिंग है। इसमें चार चीज होता है। अब आप देखिए आया ना डिटेल और भी, ये चीज हम लोग इससे पहले नहीं पढ़े थे इस तरीके से कि कंट्रोल कितना तरीके से किया जाता है। तो अब आप देखिए समझिए, आप चार तरीके से कंट्रोल होता है। सबसे पहले तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा, लेकिन चार तीन तरीके से करता है। कैसे, डिकोड्स ईच इंस्ट्रक्शंस ओपी यानी ऑपरेशन कोड टू डिटरमाइन व्हाट ऑपरेशन नीडेड टू बी परफॉर्म। जाहिर सी बात है, जो परफॉर्मेंस यानी जो हम बताएंगे कि भाई ऐड करो, तो हम तो बाइनरी में लिख के नहीं दे रहे ना ऐड करो, हम तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख के देंगे, असेंबली में लिख के देंगे, सी में लिख के देंगे। वो तो 0 1 नहीं है, तो उसको डिकोड करना पड़ेगा सीपीयू को समझने के लिए, इसीलिए पहले डिकोड होता है। तो जब इंस्ट्रक्शन भेजते हैं उसमें दो चीज होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था इसमें, एक ऑपकोड एक एड्रेस होता है। तो ऑपरेशन कोड सीयू को वहां से मिल जाएगा डिकोड करके, और वो समझ जाएगा कि एएलयू से क्या परफॉर्मेंस करवाना है, यानी क्या ऑपरेशन करवाना है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है, अंडरस्टैंड व्हाट ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द ऑपकोड एंड जनरेट अप्रोप्रिएट कंट्रोल सिग्नल। यानी इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है कि उसका काम डिकोड करना है। ऑफ कोर्स वो बाइनरी में डिकोड करता है जिससे सीयू समझता है, और उसी को वो जो डिकोड करता है ना, वो डिकोड करता है जो भी ऑपरेशन निकला, मान लीजिए प्लस निकला, मल्टीप्लाई निकला, डिवाइड निकला, उसके बेसिस पर जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल्स को। और ये करवाता कौन है, सीयू करवाता है उससे, ठीक है। कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल क्या होता है, इनेबल होगा या डिसेबल होगा, या कंट्रोल सिग्नल इनेबल होगा या डिसेबल होगा। स्पेसिफिक डेटा पाथ कंपोनेंट, एग्जांपल लोड, तो रजिस्टर ए में परफॉर्म हो जाएगा। एएलयू एड्स राइट बैक टू मेमोरी, यानी कंट्रोल सिग्नल के बेसिस पर एएलयू काम करेगा। डेटा को लोड करना है उसके लिए कंट्रोल सिग्नल भेजा जाएगा, ऐड करना है कंट्रोल सिग्नल भेजा जाएगा, मेमोरी में रीड या राइट करना है कंट्रोल सिग्नल भेजा जाएगा। यानी कंट्रोल सिग्नल एक काइंड ऑफ ग्रीन फ्लैग है कि ये काम करो, ठीक है। इसके बाद क्लॉक टाइमिंग, क्लॉक टाइमिंग क्या होता है, इंश्योर स्टेप्स हैपेंस इन अ राइट सीक्वेंस एंड सिंक्रोनाइज्ड ऑल सीपीयू ऑपरेशन। इससे पहले हम लोगों ने कौन सा वीडियो पढ़ा था, कमेंट में फटाफट से इस वीडियो को पॉज करके आप बताइए, जिससे आपका लर्निंग एक जो एडवांस लेवल पे आपका जाए। इससे पहले हमने पढ़ा था सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इंपॉर्टेंट चीज, उसका पूरा नाम ही क्या था, हेडिंग क्या लिखा था हमने, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू। तो वो बेसिकली सीक्वेंस में काम करता है, तो लिहाजा उसके बाद हम लोग ये पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पैरेलल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, लिहाजा उस यानी ये जो रूल है ना, ये उस पर अप्लाई होगा, वो वाले सीपीयू पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्लॉक टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद वाले में भी है, पैरेलल में भी है, लेकिन इसमें ज्यादा है। कंट्रोल पाथ इन एक्शन, अब कंट्रोल पाथ को एक्शन में देख लेते हैं। विदाउट द कंट्रोल पाथ द डेटा पाथ वुडंट नो वेयर और व्हाट टू डू। द कंट्रोल पाथ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सिग्नल्स कोऑर्डिनेट्स ऑल ऑपरेशन। यानी आसान जाहिर सी बात है, अगर ब्रेन काम नहीं करेगा तो आपका हाथ भी काम नहीं करेगा। तो डेटा पाथ इज लाइक योर मसल, योर हैंड, योर बॉडी, फिजिकल बॉडी, एंड जो कंट्रोल पाथ इज लाइक योर ब्रेन, जो कंट्रोल करता है सब चीज को। अब ये एक्चुअली में काम कैसे करता है वो समझिए। हाउ दे इंटरैक्ट, फेच डिकोड एग्जीक्यूट एग्जांपल, जो हमने ऑलरेडी काफी मर्तबा पहले पढ़ा हुआ है। लेट्स सी हाउ डेटा पाथ एंड कंट्रोल पाथ वर्क टुगेदर इन सिंप्लीफाइड फेच डिकोड एग्जीक्यूशन साइकिल। कैसे काम करता है समझिए। फेच, कंट्रोल पाथ टेल्स मेमोरी टू सेंड द इंस्ट्रक्शन टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब आप देखिए क्या चल रहा है। कंट्रोल पाथ टेल्स मेमोरी टू सेंड द इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जाहिर सी बात है, हमने क्या देखा था कि पहला क्या होता है, प्रोग्राम रजिस्टर में होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का डिटेल, तो वो मेमोरी में होता है। जाहिर सी बात है, पीसी तो एक मेमोरी है ना, वहां से तो वो पीसी से इंफॉर्मेशन को निकाल के आईआर में डाला जाता है। तो इस तरीके से काम करता है। आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल दिया गया। उसके बाद डिकोड फेज में क्या होता है, कंट्रोल पाथ डिसाइफर द ऑपकोड,
यानी ऑपकोड को वो डिकोड करता है और समझता है। एग्जाम्पल के तौर पे, और जब ऑपकोड को वो डिकोड करेगा तो उसको मालूम चलेगा कि ऐड करना है R1 R2 को, ये पता करता है, ये तो हमें पता है। एग्जीक्यूट में क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल्स डायरेक्ट द डेटा पाथ, मूव डेटा टू R1 एंड R2 टू ALU, परफॉर्म एडिशन, स्टोर इतना। यानी अब क्या होता है कि कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है और डेटा को भेजता है ALU के अंदर कि भैया R1 एंड R2 को ALU में भेजता है कि एडिशन परफॉर्म करो और स्टोर दोबारा से R1 में कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है डेटा पाथ। कंपोनेंट क्या है, रजिस्टर, ALU और बसेस। रोल क्या है, परफॉर्म एक्चुअल ऑपरेशन। एनालॉजी क्या है, फैक्ट्री फ्लोर मशीन्स। डेटा पाथ का ये है। ठीक है, कंट्रोल पाथ क्या करता है, कंपोनेंट क्या है, कंट्रोल यूनिट, डिकोड और क्लॉक। अब देखिए ये आपको समझ में आ रहा है डेटा पाथ किसके साथ डील कर रहा है। डेटा पाथ जाके कंट्रोल यूनिट के साथ डायरेक्ट डील नहीं करेगा। डेटा पाथ डायरेक्ट डील करेगा रजिस्टर और ALU के साथ, और कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट डील करेगा कंट्रोल यूनिट, डिकोडर और क्लॉक्स के साथ। डायरेक्ट ऑपरेशन, ये ऑपरेशन डायरेक्ट करेगा सुपरवाइजर की तरह, समझिए। Symbiotic relationship. The data path and control path are interdependent. Without the control path, the data path would be ideal hardware. Without the data path, the control path would be command with no workers to execute them. यानी आसान शब्दों में आप देखिए ये इंट्राडिपेंडेंट है। इंट्राडिपेंडेंट आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट है। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यानी अकेला कंट्रोल बस भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला डेटा बस भी कुछ नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरा दिमाग ही नहीं काम, हम सो के है या मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है अगर दिमाग काम नहीं करेगा तो हाथ में भले ही जितना ताकत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका हाथ भी काम नहीं करेगा। इसी तरीके से आपका हाथ नहीं काम कर रहा है तो आप दिमाग से जितना कंट्रोल सिग्नल्स भेजे अपने हाथ को, हाथ नहीं उठ सकता आपका। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका पैरालाइज वगैरह होता है बॉडी, तो दिमाग तो उनका काम कर रहा है बट वो बॉडी में वर्क नहीं कर सकते क्योंकि वो खराब है। तो दोनों परफेक्ट चलेगा तब काम होगा। ठीक है, रियल वर्ल्ड कनेक्शन। अब यही कॉन्सेप्ट था पूरा डेटा पाथ और कंट्रोल पाथ का। अब रियल वर्ल्ड कनेक्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा पाथ एंड कंट्रोल पाथ आर फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग रियल वर्ल्ड कंप्यूटेशन सिस्टम। ऑफ कोर्स माइक्रो कंट्रोल्स, परफॉर्मिंग ट्यूनिंग और FPGA प्रोजेक्ट्स। माइक्रो कंट्रोल्स, द AVR, Arduino और ARM वगैरह चिप्स जो है have well-defined data and control path visible in block diagram. This clear separation helps engineers understand and optimize performance. यानी जब ये बोर्ड्स के साथ आप काम करेंगे ना, वहाँ पर आपको अच्छे से डायरेक्ट किया हुआ है कि ये कंट्रोल बस है, ये डेटा बस है वगैरह वगैरह। डेटा पाथ और कंट्रोल पाथ है, यानी इस पाथ से कंट्रोल जाते हैं, इस पाथ से डेटा वगैरह जाता है। यानी जाहिर सी बात है इंजीनियर्स प्रैक्टिस करने के लिए जो स्टार्टिंग में काम करते हैं इसके ऊपर। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, CPU designers optimize the data path with 32-bit and 64-bit and control logic hardware versus microprogram to balance speed, power and cost for specific application. अब ये जो पॉइंट मैंने बताया ना, ये आने वाले फ्यूचर वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल बनने वाला है। क्यों? क्योंकि आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि CPU डिज़ाइन में 32-बिट क्या होता है। आप देखते होंगे आपके सिस्टम में जब आप जाएंगे और अपना सिस्टम का आप सेटिंग्स देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिस्टम का सेटिंग देखूँ अपना है, बल्कि आपको मैं दिखाता हूँ डायरेक्ट सिस्टम का सेटिंग। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जब आप जाते हैं तो आप देखिए आपको यहाँ पर किधर दिखता है भैया, जब आप यहाँ पर आएंगे आप देखिए सिस्टम टाइप में आपको दिखेगा X64 बेस PC। यहाँ पर आपको 32 भी दिख सकता है, राइट। तो ये बेसिकली यही है कि ठीक है 32-बिट का भी बन सकता है, 64 का भी। तो ये एडवांस लेवल हम लोग जाके पढ़ेंगे 32 से 64 कैसे बनाए ऑल दैट डिटेल में। अभी हम लोगों ने इसके ऊपर डिटेल से डिस्कस किया भी नहीं है। इसके बाद हार्डवायर और माइक्रो प्रोग्राम्स। लास्ट वीडियो हमने हार्डवायर कंट्रोल यूनिट का डिस्कस किया हुआ था, राइट, कि हार्डवायर कंट्रोल यूनिट क्या होता है और माइक्रो प्रोग्राम क्या है जो आज मेरे और आपके PC में होता है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए फंडामेंटल्स कवर होगा यहाँ से, तो आगे जाके आपको ईजी हो। FPGA projects. Students often implement a simple data path plus control unit as a classic hardware design assignment. Provide hands-on experience with this fundamental concept. Of course, जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बेसिक चीज़ बनाते हैं, सिंपल वेबसाइट बनाते हैं, थोड़ा CSS वगैरह। तो वैसे ही जो हार्डवेयर इंजीनियर्स है वो भी ऐसी बेसिक चीज़ों से काम करते हैं। ठीक है, practical application. Understanding data and control path is a crucial for designing efficient processor, of course, optimizing software for specific hardware, of course, debugging hardware level issue, creating specialized computer system. यानी ये 4 काम के लिए ये जानना जरूरी है। वैसे तो और भी सारा चीज़ है बट ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। डीपर एक्सप्लोरेशन अगर हम लोग इसमें देखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा पाथ एंड कंट्रोल पाथ एक्सटेंड इनटू मोर एडवांस टॉपिक इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यानी ये दोनों और भी एडवांस लेवल पे जाता है, एक्सटेंड होता है। वो क्या है, देखिए ये है हार्डवायर वर्सेस माइक्रो प्रोग्राम। बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले, याद रखिए ये डिटेल्स टॉपिक आगे आने वाली के लिए। अब देखिए अगर आपको हार्डवेयर ना पता होता और अगर आपने हार्डवेयर का वीडियो नहीं देखा, यानी हार्डवायर का वीडियो नहीं देखा, तो आप जाके जरूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां जाके देख लेना। पूरा टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ जो सीक्वेंस है मैं पढ़ा रहा हूँ ना,
अगर आपने प्रॉपर वो सीक्वेंस में प्लेलिस्ट को फॉलो कर लिया और साथ स्टोरी मोड अगर फॉलो कर लिया आपने, COA ऑल टॉपिक एक्सप्लेन्ड अगर ये देख लेते हैं तो स्टोरी मोड देखने का जरूरत नहीं है, स्टोरी मोड उसमें इंक्लूडेड है। अगर आपने वो देख लिया तो बिलीव मी ये COA एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपके लिए एक मूवी बन जाएगा, और आप खुद तो छोड़ ही दीजिए, आप दूसरे लोगों को पढ़ा दीजिएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई लेवल में आ जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा अब ये होता क्या है, हार्डवेयर वर्सेस माइक्रो प्रोग्राम्स, डिफरेंट वे टू बिल्ड द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को बनाने का दो तरीका है बेसिकली, हार्डवेयर कंट्रोल यूज फिक्स लॉजिक सर्किट, व्हाइल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल्स यूज अ प्रोग्राम स्टोर इन कंट्रोल मेमोरी। ये हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पाइपलाइनिंग ये भी पढ़ेंगे आगे, हाउ कंट्रोल डेटा हाउ कंट्रोल एंड डेटा पाथ्स आर मॉडिफाइड टू अलाउ ओवरलैपिंग इंस्ट्रक्शन। जैसे हमने बताया कि अभी कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है, सब नॉर्मल चल रहा है, लेकिन ये ओवरलैप भी करवाया जाता है। वो कैसे करवाया जाता है, दिस इंप्रूव्स द थॉटपुट बाय प्रोसेसिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट स्टेजेस। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे में। सुपर स्केलर एंड ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, एडवांस कंट्रोल लॉजिक फॉर मॉडर्न CPU दैट कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पर साइकिल एंड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। ये सब हम लोग आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे। Evolution of CPU design. As computing needs have evolved, so too have to design of data path and control path. From simple single cycle processor to complex out of order superscalar design, the fundamental concept remain the same, but their implementation have become increasingly sophisticated. देखिए यहाँ पर हमने ये बताया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ता गया, कंप्यूटर के ऊपर जैसे जैसे हम लोग डिपेंड होते गए और हम लोग को उसका खूबी और खासियत मालूम चलता गया, वैसे वैसे डेटा पाथ, कंट्रोल पाथ और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट किया गया, उसको और कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए तैयार किया गया। सिंपल साइकिल प्रोसेस से कॉम्प्लेक्स सुपर स्केलर डिजाइन तक किया गया है, लेकिन जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो हमेशा सेम रहते हैं। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप फंडामेंटल से पढ़ते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं बदलता, नींव और बुनियाद कभी नहीं बदलता, बट देयर इम्प्लीमेंटेशन हैव डिफरेंट इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड। लेकिन अगर आप रियल वर्ल्ड में अगर कंप्यूटर बनाने, आप सोचेंगे मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट पढ़ा है, अब मैं एक हार्डवेयर बना लूंगा सीधा कंप्यूटर, आप नहीं बना सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड है। उसके लिए आपको और भी ज़्यादा नॉलेज चाहिए होता है, क्योंकि मॉडर्न नॉलेज आपको सब्जेक्ट्स में नहीं दिया जाता। कॉन्सेप्ट पाइपलाइनिंग आता है, इम्पैक्ट ऑफ डेटा पाथ और इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल पाथ में क्या होता है। पाइपलाइनिंग, ऐड पाइपलाइन रजिस्टर बिटवीन स्टेजेस, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आगे समझाऊंगा मैं आपको। मोर कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिग्नल्स एंड हैजार्ड डिटेक्शन, ये भी आपको शायद अभी समझ में नहीं आएगा, बट आगे जाके हम लोग ये पढ़ेंगे। यानी आसान शब्दों में ये और ये दोनों ही एडवांस लेवल में चलेगा, पावरफुल बन गया बहुत ज़्यादा। सुपर स्केलर कॉन्सेप्ट, मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट, एक साथ बहुत सारा एग्जीक्यूट होगा। डायनामिक इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग एंड इशू लॉजिक, डायनेमिकली इंस्ट्रक्शन शेड्यूल कर सकते हैं और लॉजिक इशू को भी सॉल्व किया जा सकता है। आउट ऑफ ऑर्डर को, यानी ये कॉन्सेप्ट्स है, यानी अलग अलग सीपीयू बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। आउट ऑफ ऑर्डर कॉन्सेप्ट, रिकॉर्डर बफर एंड रिजर्वेशन स्टेशन, रजिस्टर रीनेमिंग एंड कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी ट्रैक्स, ठीक है। तो ये सब आगे हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। अभी तक तो हमने सिंपल वाला ही कवर नहीं किया, ठीक है। अभी तो हमने मेमोरी कवर नहीं किया, बहुत कुछ कवर करना बाकी है। समरी टेबल, अ कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन ऑफ डेटा पाथ एंड कंट्रोल पाथ इन सीपीयू आर्किटेक्चर। एक कंपैरिजन देख लीजिए जिससे आपका जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा कंप्लीट हो जाए ठीक है। एस्पेक्ट्स, डेटा पाथ, कंट्रोल पाथ, रोल क्या क्या है, परफॉर्म एक्चुअल कंप्यूटेशन और एंड डेटा मूवमेंट, डायरेक्ट ऑपरेशन सीक्वेंस एंड टाइमिंग। अब आप समझिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है दोनों का, ठीक है। की कंपोनेंट क्या है, रजिस्टर, एएलयू, इंटरनल बसेस, कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड क्लॉक। मेन फंक्शन क्या है, यानी मेन काम क्या है डेटा बस का, एग्जीक्यूट अरिथमेटिक, लॉजिक, ऑपरेशन और डेटा ट्रांसफर, ये दोनों मेन काम है। और कंट्रोल यूनिट का मेन काम क्या है, जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स एंड ऑर्चेस्ट्रा स्टेप्स, यानी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना है और सीक्वेंस और स्टेप्स कैसी होगा वो मेंटेन करना है। एनालॉजी, फैक्ट्री फ्लोर्स हमें पता है, फैक्ट्री सुपरवाइजर, विदाउट द अदर आइडियल हार्डवेयर कमांड विथ नो वर्कर, यानी जाहिर सी बात है ये इसका बिना अधूरा है, ये इसका बिना अधूरा है। डिजाइन फोकस, स्पीड विथ एफिशिएंसी, इसमें स्पीड और एफिशिएंसी है, यानी ये बना किस लिए, डेटा पाथ का डिजाइन किस चीज को मद्देनजर रखते हुए बना है कि स्पीड, विड्थ और एफिशिएंसी हो, और कंट्रोल पाथ का किस वे में डिजाइन किया गया कि करेक्टनेस, टाइमिंग और सीक्वेंस। जाहिर सी बात है ये स्पीड और एफिशिएंसी ये सही तरीके से हो, सही सीक्वेंस और टाइमिंग में हो, इसलिए बना है, तो मेक सेंस। एडवांस टॉपिक, मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट पाइपलाइन, इसमें पढ़ते हैं हम लोग, यानी डेटा पाथ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एडवांस लेवल पे, यानी एडवांस डेटा पाथ, मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट पाइपलाइंस और एडवांस कंट्रोल यूनिट, ब्रांच प्रेडिक्शन, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ठीक है। फाइनल थॉट, द डेटा पाथ एंड कंट्रोल पाथ रिप्रेजेंट अ फंडामेंटल डुअलिटी इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, द डूअर एंड द डायरेक्टर। यानी डेटा पाथ और कंट्रोल पाथ हम लोगों को बताता है कि दो स्टेज कैसे आपस में एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं।
अंडरस्टैंडिंग बोथ इज एसेंशियल फॉर ग्रैप्सिंग हाउ कंप्यूटर्स function at the most basic level, and this knowledge forms the foundation for exploring more advanced topic in computer architecture and design. Of course, ये जो नॉलेज है यानी इससे पहले भी जो नंबर फर्स्ट डे से हम लोग पढ़ रहे हैं, लॉजिक गेट, बुलियन अलजेब्रा, फ्लिप फ्लॉप और डिजिटल का जितना टॉपिक हो गया, फिर कंप्यूटर का जितना टॉपिक हो गया, ये सब टॉपिक अपनी जगह फंडामेंटल है और सबका नॉलेज आपके लिए ज़रूरी है अगर आप सच में इस सब्जेक्ट में मास्टर और प्रो लेवल पे जाना चाहते हैं तो आई होप आपको इस टॉपिक से रिलेटेड यानी डेटा पाथ और कंट्रोल पाथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। और अगर पुराना वीडियोस आप देख के आए हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो इंतजार किस चीज़ का, लाइक कर दो जल्दी से और दोनों का दोनों प्लेलिस्ट को जल्दी से सेव कर लीजिए और दोनों को देखना। स्टोरी मोड अलग से देखना, आई हाईली रिकमेंड, बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। और कमेंट भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए।